फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। बिहार में 17,300 पदों पर चुनाव होना है। ग्राम पंचायत का आम चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग ने इन 17,300 पदों के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। ये तारीखें क्या हैं और पद कौन है, किस पद के लिए कब चुनाव होगा, यह पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू चौथा विचार। मैं उपेंद्र कश्यप आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं, बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि 17,300 पदों पर जो चुनाव होने हैं उस पर कब कब कैसे चुनाव होंगे। और एक दूसरी खबर बिहार के औरंगाबाद जिले के बारे में बताऊंगा कि वहां के 11 प्रखंडों के जो प्रमुखों का निर्वाचन होना है उनका आरक्षण रोस्टर क्या है। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम बात शुरू करते हैं। बिहार में 17,300 पदों पर चुनाव होना है। जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंडों में प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायतों में उप मुखिया और उप सरपंच, ये 17,300 पद पूरे बिहार में हैं। जो सूचना निकल कर आई है उसके मुताबिक 24 दिसंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक बिहार के सभी पंचायतों में उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव संपन्न करा लेना है। आमतौर पे प्रखंडों में जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है उसी दिन उसी समय शपथ ग्रहण इनको दिलवा दिया जा रहा है। जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं, वार्डों के पंच हैं, उन्हें उसी दिन शपथ दिलाया जा रहा है और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उनमें उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा। इसके लिए तिथि घोषित कर दी गई है। 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इनका चुनाव संपन्न करा लेना है। दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पंचायत समिति के जो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होना है वह 27 दिसंबर 2021 से लेकर 3 जनवरी 2022 तक करा लेना है। किसी भी प्रखंड में 540 जो प्रखंड हैं वहाँ पंचायत समितियाँ काम करती हैं और पंचायत समितियों के प्रमुख चुने जाते हैं पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा और फिर वही पंचायत समिति सदस्य मिलकर उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो सभी पंचायत समितियों के सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण और तुरंत बाद उनका प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव 27 दिसंबर 2021 से लेकर 3 जनवरी 2022 तक संपन्न कर लेना है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिला परिषदों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है यह 27 दिसंबर 2021 से लेकर 3 जनवरी 2022 तक संपन्न कर लेना है। उसी दिन वे भी शपथ लेंगे और तुरंत शपथ ग्रहण के बाद चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे। पूरे बिहार में 17,300 पदों पर जो चुनाव होने हैं इसके लिए जोड़ तोड़ खरीद बिक्री का काम शुरू हो चुका है। इससे संबंधित एक वीडियो आप फोर्थ व्यूज पर देख सकते हैं। फोर्थ व्यूज पहले ही हमने जारी किया था कि इन पदों पर चुनाव को लेकर बिहार में क्या क्या तिकड़म आजमाया जा रहा है, कैसे लोग अपने पाले में लाकर सदस्यों को और तफरीह पर ले जा रहे हैं, सैर कराने ले जा रहे हैं। जो पद धारक बनने के महत्वाकांक्षी हैं वे दूसरों की ज़मीन खरीदने के लिए अपनी ज़मीन बेच दे रहे हैं और जब अपनी ज़मीन आप दूसरों की ज़मीन खरीदने के लिए बेच रहे हैं तो स्वाभाविक है कि तुरंत उसी समय आप भी अपना ज़मीन बेच चुके होते हैं। तो ज़मीन न बिके इस पर दबाव जनता को देना है। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि असली ताकत तो आप ही हैं। आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है उस पर आप दबाव डालें कि वे अपना ज़मीन न बेचें। हालांकि यह बहुत कठिन और लगभग असंभव सा अब हो गया है कि किसी चुनाव में जोड़ तोड़ और पैसे का बोलबाला न चले। हम बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की कि इस जिले में पंचायत समिति का जो प्रमुख का चयन होना है, जो निर्वाचन होना है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था क्या लागू की गई है। औरंगाबाद जिले में कुल 11 प्रखंड हैं और जो आरक्षण रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है उसके मुताबिक नबीनगर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है, जहां इसी वर्ग की महिला प्रमुख बनेगी। बारून प्रखंड अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित है। देव अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। कुटुंबा पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित है। औरंगाबाद अनारक्षित अन्य के लिए, मदनपुर अनारक्षित महिला के लिए, रफीगंज अनारक्षित महिला के लिए, दाऊदनगर अनारक्षित अन्य, ओबरा अनुसूचित जाति अन्य,
हसपुरा अनारक्षित अन्य और गोह अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व सीट है। तो अब इन सभी सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तो अभी कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर इस तरह की जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।